प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 20। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे। देखो, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। खटखटाता हुआ यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं, देखो। क्या बोल रहे हैं? देखो। मायने रखता है कि हम क्या देखते हैं और किस तरह से देखते हैं। ये बात हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। परमेश्वर हमें कह रहे हैं बीहोल्ड। बीहोल्ड मतलब किसी चीज़ को थामे रहना, पकड़े रहना। तो प्रभु कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे मेरे शब्द को सुनकर, मेरी वाणी को सुनकर द्वार खोलता है तो मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ अपना रिलेशनशिप और मजबूत बनाऊंगा। आगे वचन कहता है कि मैं भीतर आऊंगा और उसके संग भोजन करूंगा। हम भोजन किसी ऐरे गैरे इंसान के साथ नहीं करते। हम कई बार सोचते हैं कि हम बड़े लोगों के साथ बैठ के भोजन करें, क्योंकि हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमें उनसे सम्मान चाहिए। कई बार हमें लोग भोजन पर इनवाइट करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत प्रेम है। प्रभु जो स्वयं सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, जिनके पैरों तले सब कुछ है, राज्य, सामर्थ, वैभव, सब कुछ है, वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ। क्या आप उसके लिए द्वार खोलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज आपको अपने हृदय का द्वार खोलना है। आज आपको अपने घर का द्वार खोलना है, अपने परिवार का द्वार खोलना है, अपने बच्चों के जीवन का द्वार खोलना है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम सभी प्रभु के आदर में स्तुति प्रशंसा करते हुए उसके लिए गीतों को गाएंगे। गीतों को गाना सिर्फ मुंह के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये हमारी आत्मा से आना चाहिए। कोई भी गीत उसका एक एक शब्द समझते हुए, उस पर गौर करते हुए हमें गीतों को गाना है। हम अगर गीत को गा रहे हैं कि मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, तो उसको फील करना है, अंदर महसूस करना है। उस गीत में जो रहस्य छिपा है, जो आत्मा हमें बता रहा है, वो हमें महसूस करना है कि सचमुच प्रभु तेरे बिना जीना बेकार है। गीत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आसान है। शायद आप में से आप लोगों के पास पेपर आ गए हैं। आए हैं क्या? आप लोगों के पास पेपर है? पेपर नहीं बटे हैं अभी? ठीक है, अभी आपके पास पहुंच जाएंगे। तो हम इस गीत को गाएंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मसीह बिना जीना बेकार है? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने दोनों हाथ खड़े किए हैं, वो ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो हम इस गीत को गाएंगे। आप सभी खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों में। एक बार सभी को मुस्कुराते हुए जय यीशु बोलिए। बोलिए, देखो, देखो, behold।
मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हाथों को उठाते हुए, थोड़ा झूमते हुए, नाचते हुए गाएंगे। ठंड भी भाग जाएगी, थोड़ी ठंड दूर हो जाएगी अगर हम हिल लेंगे थोड़ा सा। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह इशारा करते हुए चलने लगा। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। आत्मा बिना जीना बेकार है, बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को गीत आ गया? अच्छे से सीख गए आप लोग? तो अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों की आवाज़ मुझ तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है? आप लोग जोर से गाइए, क्योंकि हम लोग कम है संख्या में, आप लोग ज़्यादा हैं। आप लोगों की आवाज़ें मुझ तक आनी चाहिए, और मुझ तक नहीं आनी चाहिए, वहाँ जानी चाहिए। कहाँ पहुँचनी है? तो आपको उसी हिसाब से गाना है। अब आप देखिए कि कैसे गाएंगे आप, ठीक है? गाइए गाइए, बहुत अच्छे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, बेकार है, इशारा करते हुए मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीहा, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। थोड़ा हिल लीजिए। मसीह बिना जीना बेकार है, नाचते हुए, अपने प्रभु को बताते हुए, मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में 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 है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाइए।
जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा, मसीहा मरना नफा है। जीना 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 मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है। हाथ ऊपर करके, मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है। हाथ से इशारा कीजिए। मेरे जीवन का आधार है। उसकी वाणी में बोलने लगा, 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 उसकी वाणी में बोलने लगा। वचन बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बोलिए, वचन बिना जीना बेकार है। नहीं दिखा रहे हाथ। मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। सीने पे हाथ रखे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उसकी वाणी में सुनने लगा, उसकी वाणी में पेपर में नहीं मिलेगा ये लाइन। उसकी वाणी में सुनने लगा, उसकी वाणी में सुनने लगा, उसकी वाणी में सुनने लगा, उसकी वाणी में सुनने लगा। वचन बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वचन बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हाथों को ऊपर उठाते हुए, जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है। हाथ से इशारा कीजिए। मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है। बहुत अच्छे। वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु से मुझको प्यार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु से मुझको प्यार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु से मुझको प्यार। सीने पे हाथ रख के बोलिए, वही मेरे जीवन अपने हृदय से। यीशु से मुझको प्यार है। प्रभु से कहिए, प्रभु
वही मैं आपसे मेरे प्यार जीवन करता का हूँ। आधार है। यीशु से मुझको प्यार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु से मुझको प्यार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उससे जीवन में बहार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उसके जीवन में बहार है, वही मेरे जीवन का उससे जीवन में बहार है, वही मेरे जीवन का आधार है। भर जाइए आत्मा से, यीशु की आत्मा से। उससे जीवन में बहार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आंखें बंद कीजिए। जीवन में बहार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु से हमको प्यार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु से हमको घोषणा कीजिए, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जीवन का आधार है। यीशु से हमको प्यार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आप इधर उधर ना देखिए इस समय पे। इस समय आप अपने हृदय को अपने परमेश्वर के लिए खोलें। जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना, हाथों को हिलाते हुए, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वचन बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जोर से गाइए, वचन बिना जीना आत्मा से भर के। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से भर जाइए। का आधार है। जीना मसीहा, मरना नफा 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 है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीहा, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वचन बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के आदर में अपने हाथों को उठाते हुए बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया,
बंद करके प्रभु यीशु की आत्मा आप सबों पर उतरेगा, क्योंकि इस समय हम सभी प्रभु के चरणों में हैं। प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी अनाथ नहीं छोड़ता। हम सभी प्रभु के आदर में एक बार उसको जोर से स्तुति और महिमा देंगे। हम सभी इस गीत को अपने मन में दोहराते हुए प्रभु से कहते हुए कि प्रभु आपके बिना मेरा जीवन बेकार है। हम प्रभु को एक बड़ी प्रेज देंगे, बड़ी महिमा देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह को खोलिए, अपने 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 होठों को खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर की आवाजों में, अपनी बुलंद आवाजों में उसकी महिमा कीजिए। जब आप अपनी आवाज को उठाते हैं उसके लिए, अपने मुंह को खोलते हैं उसकी स्तुति के लिए, तब शैतान के गढ़ गिरते हैं, शैतान की शक्तियां हिलाई जाती हैं, वो परास्त होती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जब हम अपने हाथों को अपने स्वर्गीय पिता, अपने यीशु की ओर उठाते हैं, तो आप जानते हैं कि जिनके हाथ यीशु के सामने उठते हैं उनके हाथ किसी के सामने नहीं फैलाए जाते। जो यीशु मसीह के सामने अपने हाथों को उठाते हैं उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका हाथ प्रभु के आदर में उठता है उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? जितनी जोर की आवाज़ों में आप बोल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि आपका विश्वास कैसा है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्योंकि प्रभु यहाँ हाजिर है, वो सुनते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो जो बोलेगा उसे ही मिलेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना एक बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। विश्वास हमारे लिए एक स्थिर प्रतिज्ञा है उन चीज़ों की जिन्हें हम अभी नहीं देखते, पर हम विश्वास करते हैं कि भविष्य में हम उनको देखेंगे। तो हमारा विश्वास ज़रूरी है। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु महान है, वो अपने कार्य ज़रूर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत गाएंगे पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। हाथों को फैलाते हुए, अपने हृदय को खोलते हुए, ये जानते हुए, ये विश्वास करते हुए कि सचमुच प्रभु की आत्मा यहाँ पर है, उसकी आवाज़ यहाँ पर है, उसकी हवा यहाँ पर है, वो महिमा का बादल यहाँ पर है। उसके आदर पे हम गीत गाएंगे। फादर जी आएंगे, आपको पवित्र जल से आशीषित करेंगे। आंखों को बंद करते हुए, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज़ यहाँ है। कुछ होने पर है, कुछ
कुछ होने पर है, नया होने पर है। आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है। अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है। सब मिलके गाएं। नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, ओ आत्मा की आवाज यहाँ है। आत्मा की आवाज यहाँ है। In the name of the Lord, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है। हाथों को उठाकर नया होने पर है, अद्भुत यहाँ पुकारिए, प्रभु यीशु को पुकारिए। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, कुछ होने पर है। विश्वास कीजिए, नया होने पर, कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है। अद्भुत यहाँ होने पर है। टूटा हुआ है जो फिर से बनाएगा, विलाप को तेरे वो हर्ष में बदलेगा। टूटा हुआ है जो फिर से बनाएगा, विलाप को तेरे वो हर्ष में बदलेगा। उदासी को तेरे आनंद से भरेगा। कुछ होने पर है, नया होने पर, सारे मिलकर अद्भुत यहाँ हो। हाथों को फैलाकर, सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में है। मांगिए उससे जो कुछ आप चाहते हैं। अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है। अद्भुत यहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा। विश्वास कीजिए, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। घोषणा कीजिए, मैं आजाद हूँ, मैं किसी गुलामी में नहीं हूँ। शैतान में तेरी गुलामी में नहीं रहूंगा आज के बाद से। बीमारी में तेरी गुलामी में नहीं रहूंगी आज के बाद से। दुर्बलता में तेरी गुलामी में नहीं रहूंगी। कमजोरियों में तुम्हारी गुलामी में नहीं रहूंगी। अपने जीवन में इस बात की घोषणा कीजिए कि मैं आजाद हूँ। यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ। मैं अब किसी की बंधवाई में नहीं हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। उसने उस क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आजाद हूँ। अपने मन पे, दिल पे हाथ रख के बोलिए, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। फिर से गाइए, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। उसके लहू में सामर्थ्य है। मैं आजाद हूँ,
भी बंदिश नहीं है, किसी का कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर। मैं आजाद हूँ। हर बंधन टूट रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामने इस बात की घोषणा कीजिए, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मेरे बच्चे आजाद हैं। मैं आजाद हूँ। आवाज़ों को उठाकर, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ। कोई बीमारी मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकती। तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ। घुटनों पे आइए सभी, हम सभी घुटनों पे आ जाएं। तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। कुछ होने पर हुए, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशु के लहू से मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हूँ। उसकी सामर्थ से, उसकी शक्ति से मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आवाज़ों को उठाते हुए उस सर्वशक्तिमान की महिमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता, अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु आपके आदर में, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु जी। अपनी आवाज़ों को हम उठाते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं, आप आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपके जैसा और कोई नहीं प्रभु जी। पिता आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरे उस महान अभिषेक के लिए जो हम सबों पर है प्रभु। हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन की ओर देखते हैं, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु। प्रभु जैसा हमने इस गीत में गाया कि मैं आज़ाद हूँ
प्रभु तू ही है जो हमें आज़ाद करता है। प्रभु तूने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु तू सत्य है। प्रभु हम तेरे नाम से आज़ाद हैं, हम तेरे नाम से आज़ाद हैं पिता। तेरे लहू से प्रभु हम आज़ाद हैं पिता। तेरे लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं पिता। मैं आज़ाद हूँ प्रभु, हम आज़ाद हैं पिता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद। अगर आपके आंसू बह रहे हैं तो उन्हें बहने दीजिए। ये पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य है। अगर आप बोल रहे हैं प्रभु के आदर में तो बोलने दीजिए, अपने आप को रोकिए मत। ये बड़ा काम है। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। मेरे पीछे एक प्रार्थना को दोहराइए। हे पिता, मैं तेरे नाम से आज़ाद हूँ। मैं तेरे नाम से आज़ाद कोई हूँ। बीमारी कोई बीमारी मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। मुझ पे प्रभुता नहीं गरीबी गरीबी मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। बेरोजगारी बेरोजगारी मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। तंगी तंगी मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। मुझ पर प्रभुता नहीं पीढ़ी दर करेगी। पीढ़ी चलने वाले श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलने मुझ पर वाले प्रभुता श्राप नहीं करेंगे। मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम मैं से आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि मैंने शुरू में वचन पढ़ा था, आप सभी यहाँ पर नहीं थे। वचन आया था हमारे सामने कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूँगा। आज प्रभु आपके सामने खड़े हैं और आपके द्वार पर खटखटा रहे हैं। करना सिर्फ इतना है कि हमें उसकी आवाज़ सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलना है। वो आपके अकेलेपन के द्वार पर खटखटा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह बीमारी के द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। गरीबी के द्वार पर खटखटा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बेरोजगारी के द्वार पर खटखटा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबतों के द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। कमजोरियों के द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। हालेलुया, बुरी आदतों के द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। हालेलुया। बंधनों के द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। हालेलुया। श्रापों के द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। हालेलुया। हमारे गुनाहों के द्वार पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उसके लिए दरवाजा खोलेंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे बीच में फादर जी हैं जो हमारे लिए वचन की घोषणा करेंगे। प्रभु का आत्मा उन पर है ताकि वो हम सभी को प्रभु के वचनों में लेके जाएं। वचन कहता है, स्वयं अपने ईश्वर अपने वचन के विषय में कहते हैं, वो उसमें लिखा है विश्वास के विषय में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। एक दूसरे को बोलिए, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। कहाँ से सुनना है? मसीह के वचन से। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। तो हम सभी विश्वास के साथ वचन को थामे रहेंगे। हम सभी आत्मा में जागे रहेंगे, सोएंगे नहीं, वचन सुनेंगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोल देंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं तो आनंद का विषय है, खुशी का विषय है, इसलिए एक बार जोर से मुस्कुरा कर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है इस सत्संग में भाग लेने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु की आशीषों को, कृपाओं को, चंगाई को अपने जीवन में अपने साथ ले जाने के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी के जीवन में एक तरह का संघर्ष है। हम सभी के जीवन में एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है। जीवन में काफी सारे संघर्ष हो सकते हैं, काफी सारे संघर्ष हमारी जिंदगी में। और व्यक्ति जन्म से लेकर मरने तक संघर्ष करता रहता है, अलग अलग चीजों से संघर्ष करता रहता है। लेकिन एक संघर्ष है जो हमें से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है, और वो संघर्ष है किसी को क्षमा करना। किसी को क्षमा करना एक संघर्ष है, एक स्ट्रगल है। मैं संघर्ष क्यों कहता हूं इसे? क्योंकि जो भी कोई संघर्ष होता है, संघर्ष आसान नहीं होता है। संघर्ष में मुश्किलें होती हैं, संघर्ष में तकलीफ होती है, संघर्ष में बाधाएं आती हैं, इसलिए उसको संघर्ष कहा जाता है। उसी तरह किसी को क्षमा करना भी एक संघर्ष है। बहुत आसान नहीं किसी को माफ करना अपनी जिंदगी में, किसी को क्षमा करना। प्यारे भाइयों बहनों, और जो क्षमा का वरदान है प्यारे भाई बहनों, वो हम सभी को दिया गया है विशेष रूप से। एक क्रिस्तीय होने के नाते, ईसाई होने के नाते प्रभु ने हमें ये वरदान दिया है, ये शिक्षा दी है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। लेकिन कई बार प्यारे भाई बहनों, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में हम एक दूसरे को क्षमा करने में विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। मानते हैं इस बात को? मानते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, एक व्यक्ति को जानता था। वो व्यक्ति काफी समय से, करीब 33 साल से पत्नी के साथ में कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ। उसके बाद में पत्नी को छोड़कर वो एक दूसरी जगह जाकर रहने लगा। दुआ करता था, प्रार्थना करता था, सब। उसने पत्नी के साथ में बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया। एक तरीके से पत्नी से वो नफरत सी करने लगा। अपने दिल में, अपने हृदय में अपनी पत्नी के विरुद्ध बिल्कुल उसके बातचीत करने को मन नहीं करता था। घृणा सी थी, एक तरीके की नफरत सी थी। करीब 33 साल तक उसने अपनी पत्नी से बातचीत नहीं की, अकेला रहता रहा, अकेला रहता रहा। उसके बच्चे भी थे। पत्नी तो अपने बच्चों के साथ में अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ाती रही, अपनी जिंदगी जीती रही, लेकिन यह व्यक्ति अकेला रहा। 33 साल के बाद में, करीब 33 साल के बाद में, पड़ोस में एक फादर जी थे। पता चला व्यक्ति बीमार है, अस्पताल में है। फादर जी देखने के लिए गए, बीमारों की आशीष का संस्कार देने के लिए गए। उसके बाद में फादर जी ने उससे कहा, ये वो समय है, ये वो समय है क्षमा करने का, ये समय है क्षमा करने का। क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी में तू परेशानियों को झेल रहा है, दुखों को झेल रहा है, तकलीफों को झेल रहा है, बीमारियों को झेल रहा है। कहीं ना कहीं उसकी वजह यही है कि तूने अपने जीवन में अपनी पत्नी को क्षमा नहीं किया, उससे मेल मिलाप नहीं किया, उससे बातचीत नहीं की।
कितने सारे लोगों ने उससे आकर उससे कहा, बार बार कहा, क्षमा करो, बातचीत करो, मिलनसार करो, दोबारा से अपने संबंध को आगे बढ़ाओ, लेकिन नहीं नहीं, अपने शब्दों पर टिका हुआ था, नहीं मैं माफ नहीं कर सकता, मैं माफ नहीं कर सकता। आखिरी घड़ी में कैंसर से पीड़ित था। आखिरी घड़ी में जब फादर जी ने कहा तो इतने सालों के बाद में अपनी पत्नी के साथ में उसने बातचीत की, बातचीत करके कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मेरे दिल में जो भी तुम्हारे लिए था मैं उसे निकाल फेंकता हूं, उसे छोड़ देता हूं, उसे जाने देता हूं, और मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उसके 2 दिन के बाद में वह व्यक्ति शांतिपूर्वक इस लोक से विदा हो जाता है, प्रभु के पास चला जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, छोटी सी बात है, लेकिन कई बार अपने जीवन में हम इसको महत्व नहीं देते हैं, इसके बारे में सोचते नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, कि जब मेरे दिल में किसी के प्रति गुस्सा है, जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, किसी को क्षमा नहीं कर सकता, उसका असर मेरी जिंदगी पर, मेरे जीवन पर क्या होता है, हम विचार नहीं करते, हम उसके बारे में सोचते नहीं। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, हम ना केवल अपनी जिंदगी में इस बात को महसूस करते हैं, बल्कि हमें विज्ञान, साइंस भी बताती है, साइकोलॉजी बताती है हमें विशेष रूप से, कि जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते हैं तो उसका असर हमारे जीवन पर क्या होता है, हमारे जीवन पर क्या होता है। सबसे पहले मानसिक रूप से हमेशा आप तनावपूर्ण स्थिति में रहेंगे, हमेशा आप एक तरह के डिप्रेशन में रहते हैं, एक तरह की एंजाइटी में रहते हैं, और जिसकी वजह से अपने काम पर, अपनी जिंदगी पर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते। उसी की वजह से मानसिक रूप से उसके साथ साथ हम शारीरिक रूप से भी देखते हैं कितनी सारी बीमारियां हैं जो इसके कारण होती है। कितनी सारी बीमारियां, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, यहां तक कि बताती है साइंस की कैंसर की समस्या भी इसकी वजह से होती है। तो प्यारे भाई बहन, जो अपनी जिंदगी में हम किसी को क्षमा नहीं करते, किसी के लिए नफरत पालते अपने दिल में, जो गुस्सा है उसको बढ़ावा देते हैं, तो उसका असर उस दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं बल्कि मेरे अपने आप के ऊपर होता है, मेरे अपने आप के ऊपर होता है। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी जिएगा, किसी के खिलाफ मेरे दिल में कुछ अपनी जिंदगी जिएगा, अपना सारा काम करेगा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से जीता रहेगा, लेकिन उसका असर आपकी जिंदगी पर होगा, मेरी जिंदगी पर होगा। प्यारे भाई बहनों, वास्तविकता है, सच्चाई है प्यारे भाई बहनों। इसलिए छोटी सी बात को हमें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए जब हम किसी को क्षमा करते हैं, इसलिए जब हम किसी को माफ करते हैं प्यारे भाई बहनों, हम उस दूसरे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते, बल्कि हम अपने आप को क्षमा करते हैं, अपने आप को माफ करते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को पर दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, उसे क्षमा करते हैं, हम अपने आप पर करुणा दिखाते हैं, अपने आप पर हम दया दिखाते हैं, और अपने आप को इस परेशानी से छुटकारा दिलाते हैं, क्षमा देकर, माफ कर कर। प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में माफ करना सीखना है, हमें अपनी जिंदगी में क्षमा करना सीखना है। प्यारे भाई बहनों, क्या क्षमा करने के लिए तैयार है? क्षमा करने के लिए तैयार है? एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, उदाहरण के लिए ये डायरी है मेरे पास में। डायरी में उतना कुछ वजन नहीं है, इसमें कोई वजन नहीं है। मैं इसे ऐसे पकड़ के रखता हूं, शायद मैं उसको 1 घंटे आराम से पकड़ लूंगा, शायद 1 घंटे आराम से पकड़ लूं, शायद 2 घंटे पकड़ लूं। लेकिन यदि मैं इसको 8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे लगातार ऐसे पकड़ के रखूंगा, क्या संभव है? यदि कोशिश भी करता हूं, प्रयास भी करता हूं, इसका असर किस पर होगा? मेरे हाथ पर होगा, मेरे हाथ में दर्द होगा, मेरा हाथ नम पड़ सकता है, सुन्न हो सकता है,
हो सकता है इसकी वजह से कई बार पैरालाइज हो जाऊं, विकलांग रूप से मेरे हाथ में तकलीफ आ जाए। तो इस वजन को मैं उठाकर, ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना भारी है, फर्क इस बात से पड़ता है कि इसे मैंने कब तक पकड़ के रखा है, कब तक पकड़ के रखता है। जितनी देर तक मैं इसे ऐसे पकड़ कर रखूंगा उतनी ही मुझे तकलीफ मिलेगी, उतना ही मुझे दुख मिलेगा, उतनी ही मुझे परेशानी मिलेगी, उतना ही मुझे दर्द होगा। प्यारे भाई बहनों, कुछ इसी तरह हमारे जीवन में है। दुख को, गुस्से को, नफरत की भावना को, जलन को, क्षमा ना करने की प्रवृत्ति को पकड़ के रखते हैं अपने अंदर, पकड़ के। मैं माफ कर ही नहीं सकता, मैं माफ कर ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, मैं उस व्यक्ति को माफ कर ही नहीं सकता। तकलीफ किसको है? अपने आप को है। तकलीफ अपने आप को, किसी और को नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यूं ही नहीं कहते क्षमा करने के लिए, यूं ही नहीं कहते। प्रभु के एक एक वचन हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन पर सटीक बैठते हैं। प्रभु ने हवा में यूं ही नहीं कह दिया, हवा में यूं ही नहीं कह दिया, वो हमारे जीवन पर लागू होते हैं और हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं। प्यारे भाई बहनों, जीते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है प्यारे भाई बहनों। और पवित्र बाइबल में इसलिए हमें बताया गया क्षमा करने के लिए। इसलिए हम सभी को चाहिए अपने जीवन में प्यारे भाई बहनों, अपने माँ बाप को क्षमा कर दे, अपने भाई बहनों को क्षमा कर दे, अपने रिश्तेदारों को क्षमा कीजिए, अपने यारों को, दोस्तों को क्षमा कीजिए, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में आपके साथ जो काम करते हैं उन्हें क्षमा कीजिए। उन्होंने कुछ किया होगा, हो सकता है आपके प्रमोशन में उन्होंने बाधा डाली होगी, हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ने वाली होगी, उन्होंने कुछ किया हो, कंप्लेन की हो, शिकायत की हो, उसकी वजह से आपकी उन्नति, आपकी तरक्की रुक गई हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है किसी ने आपके विरुद्ध कुछ किया हो, बुरा व्यवहार किया हो, उसे आप भुला नहीं पाते हैं, भुला नहीं पाते हैं। जब भी उस व्यक्ति को देखते हैं, जब भी उसकी याद आती है, दोबारा से उसका वो काम, दोबारा से उसकी वो करतूत याद आ जाती है। प्यारे भाई बहनों, हो सकता है ऐसा, लेकिन आज वो समय है प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें बताता है ऐसे लोगों को माफ करने के लिए। प्रभु आज की सत्संग में हमसे कहता है, जाने दो, छोड़ दो, बस बहुत हुआ, छोड़ दो, जाने दो। प्यारे भाई बहनों, जाने दो, क्षमा कीजिए, कोशिश करके देखिए, कोशिश करके देखिए। और पवित्र बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण हमारे लिए है, बहुत अच्छा उदाहरण। हम सभी प्यारे भाई बहनों राजा दाऊद और सौल के विषय में जानते हैं। साउल कौन था? साउल कौन था? राजा था, सबसे पहला राजा, इजराइल देश का सबसे पहला राजा। उसके बाद में राजा दाऊद। हम पढ़ते हैं सामुएल के ग्रंथ में राजा दाऊद को सामुएल ने चुना। चुनने के बाद में वो राजा दाऊद के दरबार में उसके साथ में रहने लगा। राजा दाऊद साउल से बहुत प्यार करता था, उसका बहुत आदर, बहुत सम्मान करता था, उसको हमेशा अपने गुरु के रूप में, अपने से बड़े के रूप में देखता था, उससे सीखता था, समझता था। लेकिन हम जानते हैं कि जो राजा दाऊद है उसके ऊपर ईश्वर का हाथ था, शुरू से ईश्वर का हाथ था। इसलिए वो फिलिस्तीनियों के सम्राट, फिलिस्तीनियों का जो नेता गोलियत को कैसे मार देता है? वो पत्थर से मार देता है। और कई बार हम देखते हैं कि किस तरह से वो ऐसे ऐसे काम अपनी जिंदगी में करता है जो साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। और इसी वजह से हम देखते हैं एक बार राजा दाऊद जा रहा होता है और स्त्रियां इस तरह से गाना गाती, इस तरह से कहती है कि साउल ने 1000 को मारा, राजा दाऊद ने 10,000 को मारा। यह बात उसको बुरी लगती है साउल को सुनकर, उसके दिल में कुछ होता है। और इसी तरह धीरे 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 साउल राजा दाऊद के प्रति एक नफरत अपने दिल में उत्पन्न करने लगता है, नफरत अपने दिल में उत्पन्न करने लगता है, उसके प्रति घृणा। और वो चाहता है कि किसी तरह से साउल चाहता है कि राजा दाऊद का सर्वनाश कर दूं, उसे खत्म किया जाए, उसे हटाया जाए। इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाता है और राजा दाऊद भागता है, देश को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद राजा दाऊद हमेशा उसको प्यार करता था,
हमेशा प्यार करता था। एक बार मौका भी मिलता है राजा दाऊद को, मौका मिलता है साउल को मारने के लिए, वो एकदम सामने था, लेकिन वो उसको नहीं मारता है, उसको छोड़ देता है। प्यारे भाइयों बहनों, उसका दुश्मन था एक तरीके से देखा जाए, लेकिन उसको नहीं मारता है, उसको छोड़ देता है। और यही नहीं प्यारे भाई बहनों, जब उसको पता चलता है राजा दाऊद को पता चलता है कि साउल उसका राजा, उसका नेता, जिससे वो प्यार करता था, जिसका वो आदर करता था, जिसकी वो सम्मान करता था, युद्ध में गुजर गया है, मर गया है। प्यारे भाइयों बहनों, राजा दाऊद किस तरह से कहता है, वचन में सुनेंगे। राजा दाऊद उसकी मृत्यु पर रोता है। प्यारे भाई बहनों, उसकी मृत्यु पर रोता है। हम वचन से सुनेंगे। सामुएल का दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 1 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं। साउल ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ सब लोगों ने भी ऐसा किया। दाऊद ने अपने कपड़े फाड़ डाले, उसके साथ सब लोगों ने भी ऐसा किया। वे विलाप करने और रोने लगे, क्योंकि साउल और उसका पुत्र योनाथान और ईश्वर की प्रजा इज़राइल का घराना, ये सब मौत के घाट उतार दिए गए थे। उन्होंने शाम तक उपवास किया। क्या कोई अपने दुश्मन के लिए इस तरह से रोता है? क्या आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके जीवन में आपके साथ उसने कुछ उल्टा किया हो, कुछ किया हो, और उसके बावजूद आप उसके लिए रोते हो, उससे कुछ दुख हो जाए, थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, उसके लिए रोते हैं? नहीं। लेकिन राजा दाऊद ने, प्यारे भाई बहनों, राजा दाऊद ने अपने दुश्मन की मृत्यु पर रोता है, वो उसके लिए रोता है। और यही नहीं, अपनी उसकी मृत्यु के बाद में राजा दाऊद, हम देखते हैं, वो एक उसके लिए गाना भी तैयार करता है, एक गीत तैयार करता है, विलाप का गीत, जो हम देखते हैं प्यारे भाई बहनों सैमुएल के ग्रंथ में ही, दूसरे ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 19 से 27 के बीच में हम देखते हैं उस गाने को। बहुत बड़ी बात है, हम सभी के लिए एक सबक बन जाता है, हम सभी के लिए एक तरह की एक सीख बन जाती है प्यारे भाई बहन राजा दाऊद। इसलिए हम सभी को भी अपने जीवन में जरूरत है प्यारे भाई बहनों क्षमा करने की, जरूरत है क्षमा करने की, बहुत ज्यादा जरूरत है प्यारे भाई क्षमा करने की, क्योंकि प्रभु ने भी हमें क्षमा किया है, प्रभु ने भी हमें माफ किया है। हमारी गलतियों को, गुनाहों को बार बार प्रभु ने माफ किया है, बार बार माफ किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन हम इसके विपरीत अपने जीवन में करते हैं, इसके उल्टा अपने जीवन में करते हैं। यदि हमारे साथ कोई गलत करता है, उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल बदले के बारे में कुछ हमें बताती है। पवित्र बाइबल प्यारे भाई बहनों बदले के बारे में बताती है। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में प्यारे भाई बहनों, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 34 पद संख्या 6 से हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों। हम पढ़ते हैं विशेष रूप से प्रभु के बारे में। प्रभु एक करुणामय और कृपालु ईश्वर है। वे देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। वे 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। ये प्रभु के बारे में है। प्रभु कभी किसी को, यदि प्रभु चाहे तो हम प्रभु के लिए कितनी सारी गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी में, कितनी सारी, लेकिन प्रभु कभी नहीं देखता, प्रभु कभी नहीं देखता। लेकिन हम एक दूसरे की गलतियों को देखते हैं, एक दूसरे की गलतियों के अनुसार उसके साथ में व्यवहार करते हैं, उसके साथ में आचरण करते हैं प्यारे भाई बहनों। तो हमें सीखने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 130 पद संख्या 3 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा। थोड़ा विचार कीजिए, सोच के देखिए अपनी जिंदगी में कितनी बार, कितने सारे में काम करता हूं अपनी जिंदगी में जो प्रभु के विरुद्ध है, जिसके प्रभु के दिल को ठेस पहुंचती है, घृणा, दर्द महसूस होता है, लेकिन इसके बावजूद प्रभु हमारी गलती गुनाहों को माफ करता है।
इसलिए भी हमें भी प्यारे भाई बहनों एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है, एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। और यदि हम क्षमा करेंगे तभी हमें क्षमा मिलेगी, जब हम क्षमा करेंगे तभी हमें क्षमा मिलेगी प्यारे भाई बहनों। तो प्रभु का वचन हमें विशेष रूप से क्षमा करने के लिए बुलाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 6, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम हे पिता हमारे की प्रार्थना के बारे में सुनते हैं। और उसमें जिस तरह से हमें बताया गया हे पिता हमारे की प्रार्थना में हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया, पद संख्या 12 में लिखा हुआ प्यारे भाई बहनों। और पद संख्या 14 में लिखा हुआ है यदि तू हमारे अपराध क्षमा करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। तो हमें भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करना, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना, तभी हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा प्यारे भाई बहनों, तभी हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्षमा करेगा। लेकिन कई बार प्यारे भाई बहनों हम प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, अपने दिल में, अपने हृदय में दूसरों के लिए घृणा लेकर, दूसरों के लिए मन मुटाव लेकर। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है विशेष रूप से प्रार्थना के बारे में। प्रभु में बताता है मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 25 में प्रभु बताता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में प्रभु बताता है हमसे, प्रभु विशेष रूप से प्रार्थना के बारे में कहता है कि किस तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो क्षमा कर दो, जिसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन कई बार प्यारे भाई बहनों हम इसके विपरीत करते, इसके उल्टा करते अपनी जिंदगी में। आते हैं सत्संग में अपने दिल में घृणा लेकर, द्वेष लेकर, नफरत लेकर, और सत्संग में आने के बाद में, प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में उसी तरह से वापस चले जाते हैं, उसी तरह से वापस चले आते हैं। छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है। हमें छोड़ देना है, हमें क्षमा करना है, हमें क्षमा करना है प्यारे भाई बहनों, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 23 में, एक दूसरे के प्रति दयालु और सहनशील बनो, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा किया है उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करो। प्रभु का वचन यहां पर हमें बताता है एक दूसरे के प्रति दयालु और सहनशील बनो। कोई पूर्ण नहीं, हमें से कोई पूर्ण नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, सभी कमजोर है, सभी गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। लेकिन हमें क्षमाशील बनना है, सहनशील बनना है प्यारे भाई बहनों, तभी हम ईश्वर की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, ईश्वर की क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। और क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण हमें किसने दिया है? क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण हमें किसने दिया है? प्रभु यीशु ने दिया है, प्रभु यीशु ने दिया है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु शैया पर उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने उनसे तकलीफ दी, मारा, कोड़ों से मारा, कांटों को मुकुट रख दिया। इससे ज्यादा तकलीफ तो नहीं मिली होगी आप लोगों को, कि मिली है? किसी को ऐसा कभी किसी के कांटों का मुकुट रखा गया सर पे, कोड़ों से मारा गया है किसी ने? इससे ज्यादा तकलीफ नहीं मिली होगी। तो प्रभु हमें सिखाते हैं यहाँ पर किस तरह क्षमा करना है, प्रभु सिखाते हैं, तो उसको सीखना है, हमें प्रभु से सीखना है प्यारे भाई बहनों। तो विशेष रूप से आज की सत्संग प्रभु से कृपा मांगे, आशीष मांगे, ताकि हम अपनी जिंदगी में प्रभु की कृपा के द्वारा एक दूसरे को क्षमा कर सके। और विशेष रूप से प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं हम अपने आप को क्षमा करते हैं, अपने कष्टों से, अपने दुखों से निवारण पाते हैं, अपनी बीमारियों से निवारण पाते हैं। तो इस कृपा के लिए, आशीष के आज की सत्संग में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। सबको जय यीशु, जय श्री।
साथिया बन के आए, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा, कौन है तेरा रचने वाला, हाथों को फैलाकर, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, सीने पे हाथ रख के अपनी बाहों में लिए हो, आश्वासन दीजिए अपने आप को, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला, यस लॉर्ड, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब हमें इस सत्संग के आखिरी पलों में हैं और हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंची हैं, और अब वो वक्त है जब हम अपने परिवार के बड़े मसलों के लिए, अपने जीवन के बड़े मसलों के लिए प्रभु के सामने इकट्ठे होते हैं। विश्वास कीजिए और उसकी महिमा को देखेंगे। अब फादर जी हमारे बीच में चंगाई की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हम सभी अपने स्थानों में खड़े होकर उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रभु की कृपा का समय है, प्रभु की आशीषों का समय है, प्रभु के अनुग्रह का समय है। आइए हम इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। किसी बात की चिंता नहीं करेंगे, किसी बात की फिक्र नहीं करेंगे। केवल अपने ध्यान को उस ईश्वर, उस मुक्तिदाता की ओर लगाएंगे, क्योंकि ये ईश्वर मेरी सुध लेने वाला ईश्वर है, क्योंकि ये ईश्वर मेरी चिंता करने वाला, मेरी परवाह करने वाला ईश्वर है। उस यीशु को पुकारेंगे, क्योंकि इस यीशु के सिवा कोई और नहीं। आप पूरे संसार को ढूंढ के देख लीजिए प्यारे भाई बहन, इस ईश्वर के समान कहीं नहीं मिलेगा। ये इकलौता एकमात्र प्रभु है जिसने हम सभी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने आप को क्रूस पर लटका लिया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, उसी प्रभु, उसी यीशु से कहेंगे, प्रभु जी मैंने ढूंढा ये सारा जहां, लेकिन तेरे जैसा ना कोई मुझे मिला। प्रभु जी जैसे तूने मुझे किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। आशीष दे प्रभु जी, ताकि जिस तरह तूने मुझे क्षमा किया है, मैं भी अपने विरोधियों को, जिन्होंने मेरे खिलाफ कुछ किया है, उन्हें क्षमा कर सकूं। यीशु कृपा दे मेरे प्रभु, आज तू मुझे अपने हाथों से स्पर्श कर मेरा यीशु, स्पर्श कर यीशु। आइए बड़ी भक्ति के साथ
बड़े विश्वास के साथ इस गीत को गाते हुए यीशु की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। यीशु, यीशु, यीशु। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ताली बजाते हुए प्रभु के आदर में सारे सामर्थ्य सारी शक्ति के साथ हम इस गीत को गाएंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का दर्द हम सभी पर भारी था प्यारे भाई बहन, हम सभी गुनाह में पाप में दबे हुए थे। जब हम परेशान थे, दुखी थे, बीमार थे, इस ईश्वर ने हमारी सुधि ली है, इस ईश्वर ने हमारी दुहाई ली है। वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके, ताकि हमारे दुखों से छुटकारा मिल सके। प्यारे भाई बहनों, इस खुदा के समान, इस ईश्वर के समान कोई नहीं। यही एकमात्र प्रभु है, यही एकमात्र ईश्वर है। आइए इस प्रभु की आराधना करेंगे, आइए उसकी स्तुति करेंगे। पापों का था दर्द मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों से जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी ही वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तूने कर दी है कीमत अदा। तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तूने कर दी है कीमत अदा। तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां। तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा। तेरे जैसा ना कोई मिला। उस प्रभु के सामने अपनी दुआओं या अपनी प्रार्थनाओं को लेके आइए।
विश्वास पूर्वक उससे प्रार्थना कीजिए प्यारे भाइयों बहनों। आज जिस समय वो यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आज जिस समय वो यीशु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा प्यारे भाई बहन, वो दुआओं को सुनने वाला ईश्वर है, वो दुखों को दूर करने वाला ईश्वर है, वो आशीष और कृपाएं देने वाला ईश्वर है। आइए बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने दिल की गहराइयों से उस यीशु की आराधना करेंगे, उस यीशु की स्तुति करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी दुनिया के सामने दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन कुछ भी नहीं मिला मुझे, लेकिन जब मैंने तुझको जाना तब तेरे आगे दुआ दी यीशु। आशीष दे मुझे, कृपा दे मुझे यीशु। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको। एक बार फिर से प्रभु से कहेंगे, दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला तब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, एक बार फिर से, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा यीशु, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। कई बार अपनी जिंदगी में प्यारे भाई बहन हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। आज भी हम में यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी चिंताओं को लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में एक दुआ है, एक प्रार्थना है। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपके सत्संग में आए हैं, लेकिन प्रभु हम सभी की दुआओं को सुनता है। प्रभु जानता है कि हमारे दिल में प्रभु के लिए क्या चल रहा है, हम प्रभु से क्या मांगते हैं, हमारी क्या जरूरत है। प्रभु जानता है प्यारे भाई बहन, वो हम सभी की हसरत को पूरी करेगा। हम उससे जो भी मांगे वो हमें देगा। वो हमारी जिंदगी में शांति देगा, चंगाई देगा, सुकून देगा, ताकि हम अपने हर एक बोझ से छुटकारा पा सके, छुटकारा पा सके। आइए यीशु की आराधना करें, उस यीशु की स्तुति करें। हसरत को तूने पूरी ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने हमको दिया है उस यीशु ने। हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया। एक बार फिर से गाएंगे, हसरत को पूरी तूने ही किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। तूने सुन ली है मेरी दुआ,
सुना ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। यीशु की आराधना करते हुए ढूंढा ये सारा जहां, ताली बजाते हुए एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, उस राजा की आराधना करेंगे। इस समय वो महान प्रभु यीशु हमारे बीच में है, वो यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो यीशु इस समय हमें उत्तर दे रहा है, वो यीशु हमें आशीषित कर रहा है। प्यारे भाई बहनों, आइए सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से, सारे सामर्थ्य से महान यीशु की आराधना करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, प्रभु यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, यीशु तू महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 यीशु। शूल को प्रभु यीशु इस समय कार्य कर हमारे जीवन में अपनी आशीषों से, अपनी कृपाओं से भर दे मेरे यीशु। जो भी अपनी प्रार्थनाओं को लेके आया है, हर एक की प्रार्थनाओं को कबूल कर, उत्तर दे मेरे यीशु के जीवन में, उत्तर दे यीशु। तू महान यीशु, तू सब शक्तिमान ईश्वर, सारे हृदय से, सारे सामर्थ्य से तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। और यीशु तू महान है, यीशु तू महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। प्रभु यीशु की आराधना करते जाएंगे, प्रभु यीशु की स्तुति करते जाएंगे। प्यारे भाई बहन, प्रभु ने हम सभी को इस समय आशीषित किया है, अपनी कृपाओं से भरा है। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्यारे भाई बहन, मन ही मन प्रार्थना करते रहेंगे यीशु से, मन ही मन प्रार्थना करते रहेंगे यीशु से, यीशु की उपस्थिति को महसूस करके। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सभी तेरे चरणों में आए हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, दुखी हैं। यीशु, हर एक की प्रार्थनाओं को सुन, हर एक की प्रार्थनाओं को सुन। बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आज आए हैं मेरे यीशु। प्रभु जी, मैं सारे दिल से तुझसे दुआ करता हूं, तुझसे प्रार्थना करता हूं, किसी को इस सत्संग से खाली हाथ ना जाने दे मेरे यीशु। प्रभु जी, हमारे बीच में एक बहन है जिन्होंने प्रभु जी आग्रह किया है प्रार्थना करने के लिए, एक अच्छे घर की तलाश में है। तेरी कृपा से, तेरे सामर्थ्य में अच्छा घर मिल गया है मेरे यीशु। कृपा दे मेरे पिता, ताकि किसी तरह की रुकावट ना आए, ताकि वो अपने लिए एक घर, एक आसियाना खरीद सके। यीशु, तू कार्य करने वाला प्रभु है,
कार्य करने वाला यीशु है। हमारे बीच में एक और बहन है प्रभु जी, सत्संग में आती है, कैंसर है, लेकिन उसे विश्वास है प्रभु कि तेरे पास हर एक बीमारी का इलाज है यीशु। तू वो ईश्वर जो चंगा करता है, तू वो ईश्वर जो छुटकारा देता है। मेरी यीशु कार्य कर, मेरी यीशु हमारी इस बहन के जीवन में कार्य कर यीशु, स्पर्श कर उसका, स्पर्श कर यीशु, से अपनी महिमा का एक जरिया बना, एक माध्यम बना मेरी यीशु, माध्यम बना मेरे पिता। प्रभु जी एक और भाई ने प्रार्थना की जिसका भाई आईसीयू में है, रोते हुए तुझसे प्रार्थना की यीशु, उसके भाई को चंगा कर यीशु, डॉक्टर के जरिए, दवाइयों के जरिए तू कार्य कर मेरी यीशु, उनके जीवन में चंगाई दे यीशु, छुटकारा दे यीशु। हर एक जन की प्रभु जी प्रार्थनाओं को कबूल उत्तर दे उनके जीवन में। तू ही मेरा यीशु है, तू ही मेरा ईश्वर है, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तू महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते रहेंगे प्यारे भाई बहनों। आइए हाथों को फैलाते हुए, घुटने टेकते हुए प्रभु की अंतिम आशीष को ग्रहण करेंगे, प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे प्यारे भाई बहनों। ये विशेष रूप प्रभु की कृपा का समय है। विश्वास पूर्वक प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों। इस समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए खासतौर पर प्रभु से क्षमा का वरदान मांगिए। क्षमा का वरदान हमें आज की सत्संग में मिल सके, प्रभु की कृपा के द्वारा, प्रभु की आशीषों के द्वारा। आइए प्यारे भाई बहनों, आइए बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे, विश्वास पूर्वक उस यीशु की आशीष को ग्रहण करेंगे। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाते आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को
स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब अनंत रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सद्बुद्ध संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त की पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है।